हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पेपर की दृष्टि से। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, जो सीरीज का क्वेश्चन है, 23, 5, 53, 8, 43, 7 और 34 और क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर आपको बताना है कि कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन दो है, 1 फिर 3 फिर ऑड इवन में संख्याएं बढ़ रही है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारी संख्याएं हैं एक दूसरे रिलेशन से हैं। तो जो हमारी संख्याएं हैं, अब देखेंगे कि दो और तीन को जोड़ने पर कौन सी संख्या आ रही है? 5 आ रही है। मतलब अगला जो है संख्या है 5 है। अगर हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। मतलब अगली संख्या 8 है। जो है सीरीज है, और सीरीज जो है कंटिन्यू चल रहा है। और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो हमारी जो संख्या है ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है, और क्वेश्चन मार्क पर दिए गए संख्या 7 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले। सीरीज का 2 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले साल से सीरीज में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले। दूसरी क्वेश्चन है 3, 6, 12, 15, 30 और 33 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, पहला अंक है वो 3 है और 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 33 हो गया। तो अगला आने वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो आप देखिए जो संख्या 3 है, वो 3 में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो 6 आ जाता है, और 6 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 में हम अगर कौन सी संख्या ऐड करें कि 15 आ जाए, तो हमने 3 ऐड किया, मतलब 2 बार है, 2 के साथ गुणा किया, फिर इसके बाद संख्या 3 ऐड की। अब देखेंगे जो अगला सीरीज है उसमें ऐसे ही रूल फॉलो हो रहा है क्या। अगर 15 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर इसके बाद 15 में हम 30 का गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम 33 में से अगर 2 का गुणा करेंगे तो हमारी जो संख्याएं हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 66 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। आप देख सकते हैं, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि आपको 3 में 2 का गुणा किया, फिर इसके बाद 6 आया, फिर 6 में 2 का गुणा किया गया, 12 आया, फिर 12 में 3 संख्या जोड़ दी गई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीरीज बनी। फिर इसके बाद 15 में 2 का गुणा कर दिया गया तो आया हमारे पास 30 आया। अब हम 33 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 66 आ जाएगा। मतलब आने वाली संख्या जो है वो 66 होगी क्वेश्चन मार्क पर। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, और ये वेन डायग्राम से लिया गया क्वेश्चन है, और पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, और ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। दी गई श्रृंखला में आप बताइए कि कौन सी संख्या कहाँ पर क्या आएगी। पहला है दिल्ली है, फिर श्रीलंका है और एशिया है। आपको बताना है कि वेन डायग्राम में कौन सा संख्या होगा। जो दोस्तों एशिया है, एशिया मतलब सब चीज़, एशिया के अंदर में सारा चीज़ आता है, चाहे कंट्री हो, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे स्टेट हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट हो, ये एशिया के अंदर में आता है। तो जो दोस्तों होगा आपका, अगर दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली क्या है, एक किसके अंडर आता है, एशिया के अंदर आता है। फिर श्रीलंका भी एक क्या है, कंट्री है, तो वो भी क्या आ जाएगा, एशिया के अंदर में आएगा। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। श्रीलंका और दिल्ली जो है ये दोनों एशिया के अंदर आते हैं। तो बाहर वाली बाउंड्री है एशिया हो गई, अंदर वाली बाउंड्री होगी श्रीलंका, फिर अंदर वाली बाउंड्री हो गई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये आपको डाइस से क्वेश्चन लिए गए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम डाइस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी कराने वाले हैं, और डिटेल से डाइस डिस्कस करेंगे। जो डाइस 2 प्रकार की होती है, मानक और स्टैंडर्ड,
और मानक जो होते हैं उसमें किसी भी संख्या को जोड़ने पर 7 आते हैं, वो हम अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो ABCD से क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी भी संख्या में आपको A ऊपर दिया है, D ऊपर दिया है, D ऊपर दिया है, आपको क्वेश्चन मार्क की संख्या पर पूछा कि इस संख्या जो क्वेश्चन मार्क है उस फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको ये बताना, आपको देखना है A और D जो है इससे कोई डाइस में कॉमन है क्या। तो आप देखिए ए और डी जो है कॉमन है कौन सी, पहले डाइस में। तो पहली डाइस की जो अपोजिट वाली संख्या कौन सी, एफ है। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क की संख्या पर आपका आएगा एफ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी संख्या में, अगर किसी भी डाइस में संख्या समान हो, एक दूसरे को ABCD में संख्याएं समान हो, तो उसके अपोजिट वाली वही संख्या होगी। मतलब ए और डी इसमें भी समान है और इसमें भी, मतलब एक और तीसरी डाइस में समान है। तो यहाँ पर दी हुई है जो फलक पर एफ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पर दिया गया संख्या पर भी एफ होगा। मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको डिटेल में रीजनिंग के अगली वीडियो में आपको देने वाले पार्ट बाय पार्ट। नीचे दी गई प्रश्नों को सही वेन रेखा में आप बताएं। अगर हमारे पास कोई धातु है, लोहा है और क्लोरीन है, तो इसे आप वेन डायग्राम में बताएं। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। पहला है धातु, लोहा और क्लोरीन। जो क्लोरीन है वो एक गैस है, और जो धातु है लोहा है, ये दोनों क्या है, एक मेटल है। तो आप समझिए जो धातु होगा वो क्या होगा कि लोहा होगा। मतलब एक धातु है, आपको अच्छे से वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से ज़रूर देखें आप ये वीडियो। पहला देखिए आपके पास क्या है, धातु है। धातु के अंदर क्या आता है, लोहा। फिर इसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस होती है। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर पैरों वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से। 1 नंबर का हमेशा पेपर में आता है। आप कई साल के एग्जाम के पेपर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है, छठवां क्वेश्चन, एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरे हैं। कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं। तो बतख की कुल संख्या कितनी होगी आपको बताना है। तो आपको अगर वीडियो आता भी है, क्वेश्चन आता भी है, तो आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या पूछा गया है, बतख पूछा गया है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और समझे तभी सॉल्व करें। क्वेश्चन में आपको पूछा गया बतख। जो बतख होता है, बतख के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। जो बकरे होते हैं, बकरे के 4 पैर होते हैं। तो आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बतख कितने हैं। आपके सबसे पहले ये देखना है कि हमारे जो क्वेश्चन में कितने सिर दिए गए हैं। तो 77 सिर दिए गए हैं, मतलब 77 सिर दिए गए हैं। अगर आप इसमें से दिए गए बकरे के, जो बकरे का पैर है उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी संख्या कितनी आती है। आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है वो बकरे दिया गया है। तो बकरे के जो पैर होते हैं, आप अगर किसी भी संख्या में ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर बतख पूछता है तो बतख के जो अपोजिट है वो कौन सा, बकरे हैं। तो टोटल सिर कितना है, 77। फिर बकरे का कितना पैर होता है, 4। हमेशा इसके अपोजिट मल्टीप्लाई करना है। तो बकरे का जो पैर होता है 4 होता है। तो हम 77 में 4 का अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास जो संख्या आती है वो आती है 308। कितनी आती है, 308। अब 308 आने के बाद अगला हम देखेंगे हमारे पास कितने पैर दिए हुए हैं। हमारे पास पैर दिए हुए हैं, मतलब 308 हमारे पास तो आए हैं। फिर इसके बाद 224 हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद इसको हम माइनस करेंगे तो 4, 2, 1 मतलब 124 आ जाएगा। फिर 124 में आने के बाद हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 2 से 124 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 62 आ जाएगा। मतलब जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा बी होगा। क्योंकि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास टाइप में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 62 होना चाहिए और उत्तर में भी 62 होना चाहिए।
ध्यान दें एक बार आप, यहाँ पर 62 होना चाहिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर भी 62 होना चाहिए। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ बहुत ही अच्छे से। एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरे, कुल सिरों की संख्या 77 है और उनके पैरों की संख्या 224 है। बतख की संख्या कितनी होगी? अगर आपके क्वेश्चन में बतख पूछा है तो बतख के अपोजिट कौन सा है? बकरे हैं। बकरे में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। फिर इसके बाद आपके पास टोटल सिर कितना दिया हुआ? 77 दिया हुआ है। अगर आप 77 में से 4 का गुणा करते हैं तो आपके पास टोटल आता है 308। 308 आने के बाद दोस्तों 308 को अगर आप 308 को अगर आप टोटल दिए गए पैरों के साथ घटा देते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू जाती है वो आता है, ये हो जाएगा 4, 2 और 1। हमारे पास जो संख्या आ जाएगी 124 आ जाएगी। अब फिर इसके बाद अगर इसको अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास 62 आता है। मतलब हमारी जो है वो बतख की संख्या कितनी है? 62 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 62 होगा और यहाँ पर भी 62 होगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं, करंट अफेयर्स, ट्रैफिक रूल, सामान्य विज्ञान, मोटर व्हीकल एक्ट, तो हमारे दिए गए चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर विजिट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।